हेलो फ्रेंड्स। अपने लास्ट वीडियो में हमने रेट्रोसिंथेसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिंग सिंथेसिस के ऊपर डिस्कशन किया था और पाया था कि थ्री मेंबर्ड रिंग्स इजीली बन जाते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के कारण ये इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं। आज हम थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग का डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस देखेंगे, और स्पेशली हम उन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग्स यानी कि ऑक्सीरेन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बात करते हैं थ्री मेंबर्ड हेट्रो एटम कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग्स की, तो हमारे पास जनरली तीन एग्जांपल्स होते हैं। जैसे है ऑक्सीडेन जिसमें कि ऑक्सीजन होगा, एजिरिडीन जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और थायरेन जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होगा। हम अपने आने वाले वीडियो में इन तीन ही मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन के ऊपर अगर हम जाएं तो वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग, इसका डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस। तो जब भी आप बात करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग थ्री मेंबर्ड रिंग की, तो इपॉक्साइड या फिर जिसको हम ऑक्सीडेन भी कहते हैं, ये जनरली हमारा यूज होता है डिस्कनेक्शन के लिए, और डिस्कनेक्शन होने के बाद इनको हम एल्कीन में चेंज कर देते हैं। और जब इसकी सिंथेसिस आप करते हैं तो सिंथेसिस प्रोसेस में एल्कीन को वापस हम ऑक्सीजन ऐड करके इपॉक्साइड या ऑक्सीडेन में चेंज कर देते हैं। तो जब भी आप डिस्कनेक्शन की बात करेंगे तो आप पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि दोनों के दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि दोनों के दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स को आप एक साथ डिस्कनेक्ट करते हैं, और एक साथ डिस्कनेक्ट करने की वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। तो जो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इन दो कार्बन्स के बीच में, वो आपका डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है रेट्रोसिंथेसिस स्टेप में या फिर डिस्कनेक्शन स्टेप में। और जब भी आप इस एल्कीन से वापस ऑक्सीजन बनाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली पर एसिड्स के साथ, जैसे कि MCPBA जिसे हम मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड कहते हैं, या आप H2O2 भी ले सकते हैं। और इस स्टेप में जनरली होता क्या है, जब भी आप एल्कीन को ऑक्सीडेन में चेंज करना चाहें तो ये दो डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली एक साथ बनते हैं, और यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है सिंथेसिस स्टेप में। तो अब आइए हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे आप ये डबल डिस्कनेक्शन एक साथ शो कर सकते हैं ऑक्सीडेन में, और कैसे उसे एल्कीन में चेंज करते हैं और एल्कीन से वापस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेन यानी कि इपॉक्साइड में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ, आर कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पे इपॉक्साइड स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है। एरो के ऊपर 2CO लिखना है। 2CO का मतलब है आपने एक साथ दो कार्बन ऑक्सीजन हेट्रो एटम बॉन्ड को ब्रेक किया है। जैसे आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर से अलग हो जाएगा। अब इसकी सिंथेसिस की अगर स्टेप की बात करते हैं तो सिंथेसिस स्टेप में आप जो लास्ट मॉलिक्यूल बना हुआ है आप इसे लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि MCPBA हमने बताया जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड में क्या होता है, जो बेंजोइक एसिड है उसकी तुलना में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। अगर आप यहाँ देखें बेंजोइक एसिड में COOH होता है, यहाँ पे CO और डबल O के बाद एक H हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, जो आपका यहाँ पे टर्मिनल में जो एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड पे डिस्चार्ज करते हैं, और इन टर्न डबल बॉन्ड ब्रेक होके अपने जो नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन पे अटैक करता है। और इसके साथ साइमल्टेनियसली कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो डिस्कनेक्ट बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ, जो कि जाके हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और आपके पास इंटरमीडिएट या फिर एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ इस तरह से। तो ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का ब्रेक होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ब्रेक होगा। यहाँ पर से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रक्चर या बॉन्ड बनेगा, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। यानी कि आपके पास एक तो बनेगा ऑक्सीडेन और जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आप डबल डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं, और मेटापर बेंजोइक एसिड के साथ
मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड के साथ या फिर किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2 या किसी और पर एसिड के साथ आप वापस डबल बॉन्ड को यानी कि एल्कीन को ऑक्सीरेन या इपोक्साइड में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीरेन को आप ब्रेक भी कर सकते हैं और वापस बना भी सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आप जो डबल बॉन्ड ब्रेक ना करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल को या ऑक्सीजन को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। और फर्दर उस अल्कोहल से आप 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करते हुए मॉलिक्यूल को डिजायर्ड प्रोडक्ट में या फिर डिस्कनेक्टेड प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं या सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन है आपके पास, आपने अब दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करने। आप वैसे कर सकते हैं अगर चाहे तो यहाँ पे ब्रेक करके इसे डबल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरा स्टेप ले रहे हैं जो कि उतना ही वैलिड है जितना डबल डिस्कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया, अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ ब्रेक करेंगे तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं जहाँ हमने दिखाया तो वहां से आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिखाई देगा, जो इस स्टेप के बाद बनेगा। तो ये आपका सिंथोन बनेगा। बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन इसकी तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए प्लस चार्ज हमने दिखाया है। तो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज है उसके साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इस प्लस के साथ आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज Cl जोड़ दिया है। अगले स्टेप में जैसे कि हम जानते हैं कि आगे हम पहले हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल्स के साथ जनरली आप 1,2 या 1,1 का टाइप का डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। और जब भी आप अल्कोहल में डिस्कनेक्शन शो करते हैं आपको एक मॉलिक्यूल तो कार्बोनिल का मिलता है और दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहला कार्बन 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन दिखाया। 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कहने का मतलब है पहले ही पोजीशन या फिर जिस कार्बन को आप नंबर 1 मान रहे हैं यहाँ पे, इस कार्बन को, इसी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है और इसी से जुड़ा हुआ आप बॉन्ड भी ब्रेक कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ दिखाया। तो ये 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्शन हुआ तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है तो इस कार्बन में प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े हुए दूसरे कार्बन पे ये इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो कि इस तरह से हमने दिखाया है। अब यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर बीच का बॉन्ड आप ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव और प्लस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी आपके पास अल्कोहल होता है और उससे जुड़े हुए कार्बन पे अगर आपके पास प्लस चार्ज आता है तो आप उसे हमेशा कार्बोनिल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। और कार्बोनिल और अल्कोहल से निकले हुए जो आपका दूसरा सिंथोन है जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, आपको हमेशा इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल रिएक्शन कंपोनेंट के साथ इजीली रिएक्शन दे देते हैं। तो आपने इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर दिया, RMgX हो गया ये। और जो यहाँ पे आपका अल्कोहल था उसे आपने चेंज कर दिया है कीटोन में, अल्फा हेलो कीटोन में। अब आपका जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है, इसकी सिंथेसिस करनी है, यानी कि इन दो मॉलिक्यूल से जो आपको लास्ट में मिला है सेम उल्टे प्रोसेस से चलते हुए आपको वापस ऑक्सीजन में इसे कन्वर्ट करना है। तो सिंथेसिस स्टेप में अगर आप देखें तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप रिएक्ट करा रहे हैं इस अल्फा हेलो कीटोन के साथ। अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कार्बन जो होगा स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे कुछ इस तरह से, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है जाके ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, और MgCl है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बाइंड अप कर जाएगा इस तरह से। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंपोनेंट MgCl हटाना है तो आपको हमेशा उसे एसिडिक कंपोनेंट के साथ या फिर कह सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर का जो H+ है वो जाके अटैक अटैक करेगा इसमें O के साथ, तो OH बना लेगा, ठीक है। और MgCl के साथ जो बचा हुआ OH है वो जाके ऐड हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट आपके पास मिलेंगे। अब जो अल्कोहल यहाँ पे बनेगा जो H+ आने की वजह से, वो अल्कोहल में अगर देखें तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है इस कार्बनिल सॉरी इस कार्बन के पर जिस पे कि Cl जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने लेके चले जाएगा।
और जो Cl निकला है वो इस H के जो H है उसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा और HCl आपका जनरेट होगा और ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आपका एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपको वापस ऑक्सीजन मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे आप 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग बना सकते हैं। और ये आप 2 स्टेप्स में कर सकते हैं या 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो है आप डबल डिस्कनेक्शन एक साथ कर दें, यानी कि ऑक्सीजन में कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर दें, तो आपको मिलेगा एल्कीन, जिसे आप वापस सिंथेसिस कर सकते हैं एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ करवा के। सिमिलरली आप दूसरा स्टेप जो कर सकते हैं वो है आप दोनों में से एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करें। जो ज़्यादा बेटर है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। जनरली आपको प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में उसे कन्वर्ट कीजिए। सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करेंगे और डिस्कनेक्शन करने के बाद आपको मॉलिक्यूल को कार्बोनिल और गिरनाट रिएजेंट में चेंज करना है, जो कि फर्दर सीधे स्टेप में या फिर आप सिंथेसिस प्रोसेस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद आपको वापस वही इपॉक्साइड या ऑक्सीडेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए इसे। आप हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसे शेयर कीजिए औरों के साथ ताकि सबको बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।